तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। आप सभी का स्वागत है जितने भी हमारे नए एंड पुराने मेंबर्स थे। योग को मतलब और मृत्यु को पूरे डिटेल में एंड डेप्थ में इसको समझेंगे। मैंने एक बहुत ही मतलब एक प्रोजेक्ट की तरह इसके ऊपर काम किया है। प्रस्तावनाओं के साथ हम इसको शुरू करते हैं। तो क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि नींद आने से ठीक पहले उस क्षण को जब शरीर भारी हो जाता है और हमारी श्वास धीमी पड़ जाती है और विचार जैसे कोई मतलब बूढ़ा संगीतज्ञ अपना वाद्य बजाना बंद कर देता है, वो ठहराव है, वो रहस्यमय मौन, उसी को प्राचीन ऋषियों ने योग कहा है। और उसी मौन में मृत्यु अपनी पहली शिक्षा फुसफुसाना शुरू करती है। हजारों वर्ष पूर्व सभ्यताओं से मतलब परे वनों में जो ऋषि मुनि हम बोलते हैं आजकल, वो अग्नि के सामने बैठते थे। इसलिए नहीं कि उनको मतलब स्वर्ग की याचना करनी है, बल्कि अपने ही मन को समझने के लिए, ये जानने के लिए कि ये कभी मतलब शांत क्यों नहीं होता, क्यों ये भागता रहता है जैसे कोई भयभीत पशु हो। यहाँ तक कि जब सब कुछ ठीक होता है तब भी ये भागता रहता है। तो उन्होंने मतलब एक बहुत ही जटिल लेकिन एक शब्द का प्रयोग किया, गतिहीनता। इसको जरा ध्यान से सुनना, ये शब्द जो है गतिहीनता। तो मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं है बल्कि गतिहीनता है, क्योंकि जब गति रुक जाती है तो मैं का भ्रम मिटने लगता है और हम कहीं ना कहीं हम डरते हैं, मतलब मृत्यु से नहीं, हमारे ही स्वभाव से, हमारे मतलब अगर हम कहीं ठहर जाएं तो। एक इमेज है, आप देख सकते हो एंड में, गतिहीनता, समय का रुक जाना। उसके बाद क्या होगा, मेरा अस्तित्व का क्या होगा जो मैं अपने आप को मैं कहकर मतलब बैठा हुआ हूँ। तो यहीं से प्रारंभ हुआ वो रहस्यपूर्ण संवाद, योग और मृत्यु के बीच, और विरोधियों की तरह नहीं बल्कि स्थिरता की ओर ले जाने वाले एक सहचर मार्ग की तरह। योगी जागरूकता के साथ वही करता है जो मृत्यु अनजाने में करती है, वह शांत मन को मौन कर देती है। योग, ये शब्द ही अपने आप में एक बड़े जटिल और गूढ़ रहस्य को दबाए हुए है। धीरे धीरे जैसे हम इन 14 डेज में योग को मतलब समझेंगे, उसके बाद मृत्यु को भी समझेंगे, तो इन इन द एंड आपको ये पता चलेगा कि योग और मृत्यु कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो त्रिवेणी संगम माना जाता है, गंगा यमुना और सरस्वती जो मिलते हैं, उसी तरह ही कैसे ये सब जुड़ा है इसको हम आगे जानते हैं। आप सभी लोगों ने तांत्रिक परंपराओं के बारे में भी सुना ही होगा, जो तांत्रिक फिलॉसफी है, कश्मीरी सैविज्म कह लो या फिर कुछ भी। तो आश्रमों के वनों में साधक शमशान की चिताओं के पास बैठते थे, मृतकों के लिए मतलब शोक मनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही विलय पर ध्यान देने के लिए, मिटाप को देखना। वे देखते थे ज्वालाएं उस मैं को मतलब अहम के भाव को, ईगो को भस्म कर रही है, जिसे वे अब तक स्वयं समझते थे, मतलब अपने आप को। और उठते धुएं में उन्होंने मन को देखा, जलता हुआ, धुंधला और अनादि मौन, मतलब कैसे अपने ही अस्तित्व में लौटा। उज्जैन में जो हमारा शैव शमशान स्थलों में अघोर परंपरा के साधक राग के बीच बैठते थे, अपनी आंखों को अर्ध मुद्रित करके, श्वास जैसे निशब्द वायु की तरह। चारों ओर बिखरी जो खोपड़ियों की मौन थी, भय के प्रतीक से नहीं बल्कि अस्थायित्व, जो अस्थायीपन है उसके दर्पण की तरह। उनके होठों से निकला हर फुसफुसाहट प्रार्थना ही नहीं थी, बल्कि शाश्वत की एक स्मृति थी, शांतिम न शांति, अर्थात वो शांति जो शांति से भी परे है। अघोर परंपरा बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे वेदांत के। वेदांत अगर कहता है कि ऐसे पूजा पाठ करो, तो अघोर परंपरा उसका उल्टा दिखाता है। उनके लिए शांति कोई आराम नहीं थी, वो थी समस्त द्वैत का लय, जो ड्वेलिज्म है उसके परे, जहाँ शांति और संघर्ष, प्रकाश और छाया, ये सब कुछ चेतना के सागर में बस तरंगे मात्र थी।
और उन्होंने इसी अनुभूत को कहा था चित्त शांति, अर्थात मन का महान स्थिरीकरण, जहाँ शांति का विचार भी मर जाता है और जो शेष रहता है वो है नामतीत, ज्ञानतीत और लौटने से परे। वही मौन उनका गुरु था, वही मृत्यु उनकी मुक्ति थी, और जो भी थे ना, उनकी राख में उन्होंने पाया कि वो शाश्वत ज्योति जो अपने आप में ही सदा विचरण करती थी। सॉरी, मैंने चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया था। सेशन के एंड होने के बाद आप कुछ भी यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो। छोटे छोटे प्रस्तावनाओं के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक आज का टॉपिक शुरू नहीं किया। एक और प्रस्तावना मैंने लिखा था, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। हम सबके भीतर एक युद्ध चलता है, भले बुरे के बीच कह लो या फिर शांति और शोर के बीच कह लो। उनके बीच जो सिर्फ है और उनके बीच जो लगातार बनता जा रहा है। हर विचार जो तुम पीछा करते हो उस युद्ध की लहर है। हर इच्छा, हर स्मृति एक तरंग है जो मरने से झंकार करती है। प्राचीन जो शमशान थे, मृत्यु विद्या के साधक जलती चिताओं के पास बैठते थे। आई होप आप सभी ने सब साधना के बारे में सुना हो। वे शरीर को राख बनते देखते थे, पर भीतर वे किसी और चीज के विलय को निहारते थे। वो आंतरिक बकवास जो अपने भीतर चलता रहता है, एक बेचैन टिप्पणी कह लो। वो क्यों, ये जो प्रश्न पूछते हैं वो क्यों, ये पूछने के बजाय वो अपने आप को ही निहारते थे कि मैं आखिर कौन हूँ। और जब मन की अंतिम ध्वनि भी लुप्त हो जाती थी, तब जो शेष बचता था वो शून्यता नहीं, बल्कि वो था अस्तित्व का एक निर्मल आकाश। एंड इसी को ही चित शांति कहा जाता है, जो चिदानंद के परे माना जाता है। तो आज जब ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, तो ये समझ लेना कि आप किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं कर रहे, बल्कि अपने ही शमशान में प्रवेश कर रहे हो, उस पवित्र भूमि पर जहाँ मन मरना सीखता है सुंदरता से। हर श्वास एक ज्वाला होगी और हर मौन एक गुरु होगा। और जब हम इन 7 दिनों की यात्रा के साथ चलेंगे, तो स्मरण रखना कि आप यहाँ अपने मन को नियंत्रित करने नहीं आए, बल्कि यहाँ उसे सौंदर्यपूर्ण ढंग से विलीन होते देखने आए हो। वो विलय, वो शांत फूल बनना, यह है मृत्यु विद्या की शुरुआत, यानी मरने की कला। योग और मृत्यु कैसे एक नदी की तरह ही मिले हुए हैं। तो हर साधक के हृदय में 2 नदियां बहती हैं, एक मौन की ओर गति करती हैं, तो दूसरी मृत्यु की ओर। पर जब वे मिलती हैं तभी मुक्ति का उदय होता है। अंतर मन के प्रदेश में 2 नदियां सदा प्रवाहित होती हैं। योग की नदी जो स्थिरता की आधार होती है, जो भीतर की ओर बहती है, विचारों के शोर को क्षीण करती हुई, चेतना के पत्थर को तब तक मांसती हैं जब तक वो अनंत का दर्पण ना बन जाए। और दूसरी है मृत्यु की नदी, विलय की धारा कह लो, जो गहराइयों में उतरती है, जहाँ समर्पण का प्रवाह होता है, जहाँ सभी रूप अपने अरूप में विलीन हो जाते हैं। सामान्य जन के लिए ये नदियां भिन्न प्रतीत होती हैं, एक जीवन से भरी हुई ध्यान की नदी, तो दूसरी मौन में डूबी हुई क्षय की धारा। परंतु जागृत साधक के लिए ये दोनों एक पवित्र प्रवाह हैं, एक ही हिमलय स्रोत कह लो, चेतना से निकलती हुई। जब योग की गंगा और मृत्यु की यमुना मिलती हैं, तब प्रकट होता है वो गुप्त सरस्वती, जिसको शुद्ध चेतना कहा जाता है। ये है हमारे ऋषियों का ज्ञान। मैं इसको फिर से दोहराता हूँ कि जब योग की गंगा और मृत्यु की यमुना मिलती हैं, तब हमारे सामने प्रकट होता है गुप्त सरस्वती, जो आप तो जानते हो सरस्वती नदी आज के ज़माने में नहीं है, तो वो है शुद्ध चेतना। ये भी एक मेटाफोर हो गया कि आप कैसे चेतना को समझते हो। सरस्वती नदी जो माना जाता है कि धरती के अंदर प्रवाह हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व की गहराई में शुद्ध चेतना प्रवाह होता है। योग गंगा, मृत्यु यमुना, ये संपूर्ण कार्यक्रम उसी रहस्यपूर्ण संगम पर आधारित है। 2 यात्राएं, 2 साधनाएं, एक ही सत्य के 2 दर्पण।
जैसा कि मैंने दोहराया कि गंगा यमुना जैसे सरस्वती के साथ मिलती हैं, उसको जैसे त्रिवेणी संगम बनता है, उसी तरह हमारा अवेयरनेस भी ऐसा ही है। योग सूत्र हमको सिखाता है कि मन को मतलब कैसे काबू में नहीं बल्कि कैसे समझा जाए सुंदरता के साथ। और मृत्यु विद्या जो ये सिखाती है कि आखिर कैसे अपने अहम के भाव को बहुत ही गहराई में फील करके, या ये कह लो कि मृत्यु विद्या एक तरीके से अस्तित्व को समझना, मरते हुए देखना, जीते जी। इसको आगे हम समझेंगे डीप में। सब अवेयरनेस का खेल है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ओशो ने कहा था कि मरने से पहले ही मर जाओ। टू डाई बिफोर यू डाई इज द ओनली ट्रू मेडिटेशन। तो अब समझते हैं थोड़ा बेसिक, मरने की कला आखिर क्यों। मरने से पहले मर जाओ, ये सच्चा ध्यान क्यों कहलाता है। ये एक प्राचीन सूक्ति है जो ओशो ने हमको दोहराया था। हर सच्चा मार्ग जोड़ने से नहीं, लुप्त होने से प्रारंभ होता है। जिसे आधुनिक मन विकास कहता है, उसे प्राचीन ऋषियों ने त्याग कहा था। उनके लिए सर्वोच्च योग शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसी मौन में विलीन हो जाने का था जहां से जीवन की पहली लहर उठी थी। ऋषियों ने मृत्यु को दंड नहीं बल्कि करुणा का दर्पण कहा, जो स्वयं द्वार पहने पर मतलब हर मुखौटे को उतार देता है, हर कहानी को मिटा देता है जो मन बार बार सुनता रहता है, जब तक कि केवल सार शेष ना रह जाए। स्पर्श अजन्मा और अमर। मरने की कला सीखना अर्थात उस दर्पण में जीवित रहते हुए ही प्रवेश करना, देखना कि जब नाम रूप और भय, यहाँ तक कि सत्य की खोज भी गिर जाती है, वो क्या बचता है आखिर में। यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो जैसे सर्प अपनी पुरानी स्किन को त्याग देता है, दुख से नहीं पुनर्जन्म के आनंद से। वैसे ही साधक को भी अपनी पहचान की जर्जर परतें मतलब छोड़नी पड़ती हैं। हर विश्वास, हर स्मृति, हर इच्छा एक केंचुली है। पहली बार पहनी जाए तो कोमल लगती है, पर अधिक समय तक थामे रखो तो घुटन बन जाती है। इस दृष्टि में मृत्यु विनाश नहीं, एक उद्घाटन कहलाता है। इसलिए प्राचीन योगी रोज मरने का अभ्यास करते थे, शरीर से नहीं बल्कि आसक्ति से। उसे वो कहते थे जीवन मृत्यु, जीवित रहते हुए मरने की साधना सीखना। यहाँ पे आप देख सकते हो, रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी मतलब 22 मिनट्स का अपलोड किया था कथा उपनिषद के ऊपर, जहाँ पे एक संवाद था नचिकेता एंड यम के बीच। तो कठोपनिषद में भी एक बालक नचिकेता मृत्यु के देवता यम के सम्मुख खड़ा हुआ, मृत्यु से भागने से नहीं बल्कि समझने के लिए। यम ने स्वर्ग के सुख भोग और राज सत्ता का वरदान दिया, पर नचिकेता ने कहा, हे मृत्यु, ये सब तो कल तक ही टिकेंगे, लेकिन मुझे वो बताओ जो शाश्वत है। योग सूत्र। आंतरिक स्थिरता का मार्ग। प्रत्येक दिन पतंजलि के अष्टांग मार्ग के एक एक अंग को मतलब अवशेषण करेगा, चित्त शांति से लेकर समाधि तक। एक ऊर्ध्वमुखी कमल की कल्पना कीजिए, जिसकी 8 पंखुड़ियां ऊपर की ओर खुल रही हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। हर पंखुड़ी साधना के एक चरण का प्रतीक है। पहली पंखुड़ी चित्त शांति, उसके बाद जो भी यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और आखिर में है समाधि। ये कमल मन के भीतर खिलने वाले चेतना का प्रतीक है, जो नीचे की अस्थिरता से ऊपर उठकर अनंत शुद्धता तक निशब्दता में खुल जाता है। ये यात्रा किसी भीतर के पर्वत पर चढ़ने जैसी है, जितना ऊपर उठते जाओ उतना ही चारों ओर का जो शोर है वो शांत होता जाएगा। इमेजिन करो अपने आप को हिमाचल की किसी पहाड़ में चढ़ते हुए। जितना आप मतलब सोसाइटी से मतलब जाओगे, माउंटेन के ऊपर चढ़ते जाओगे, उतना ही आप उनके शोर को कम सुनते जाओगे। इसी तरह ही है ये। पहले चरणों में मन संघर्ष करता है, बहुत ही मतलब पेन, एंड उसके बाद कन्फ्यूज़न आता है। बहुत से लोग इसके दौरान मतलब डिप्रेस्ड हो जाते हैं।
लेकिन जो बीच का स्तर है, मध्य में, वो समर्पण करना सीख लेता है और शिखर पर पहुंचकर वो स्वयं पर्वत बन जाता है। ये है एक योगी का पथ, जहाँ चढ़ना ही उतरना है और मौन ही गंतव्य कहलाता है। तो ये है पहला चरण। उसके बाद हम आगे जैसे बढ़ेंगे, द आर्ट ऑफ डाइंग यानी कि मृत्यु विद्या को भी सीखेंगे। तो मृत्यु विद्या मतलब यहाँ पे शारीरिक मृत्यु की बात नहीं है, बल्कि भय, आसक्ति और पहचान की एक सूक्ष्म मृत्यु है, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। एक अवतरण करती हुई मतलब सर्पिल रेखा, जो मतलब मृत्यु दर्शन, अनित्य, भय विलय, उसके बाद महासवासन, अमृतत्व, उसके बाद पुनर्जीवन और अनंत साक्षी। यदि योगी चेतना का आरोहण है तो मृत्यु विद्या उसका अबारोहण है, अनंत में उतरने की कला। योग पर्वत की चोटी है जहाँ मौन की ऊंचाई है, मृत्यु विद्या सागर की गहराई है जहाँ सब कुछ घुलकर एक हो जाता है। तो चलिए आज का हमारा ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। जो टॉपिक है आज का, चित्त शांति, द ग्रेट स्टिलिंग ऑफ द माइंड। यहाँ पे एंड में मतलब ये जो कुछ भी है, उसके बाद एंड में मैं कुछ श्लोक को भी एक्सप्लेन करूँगा। मेरे पास बुक है योग सूत्र पतंजलि की, तो आप इसको एंड तक सुनना एंड जितना हो सके उतना समझने की चेष्टा करना। एंड अगर कुछ समझ ना आए तो एंडिंग में हम Q&A रख लेंगे। एंड एक और बात कि जितने भी दिन हम ये सब सीखते जाएंगे, हर एक सेशन के एंडिंग में एक मेडिटेशन टेक्निक भी है, क्योंकि योग का मतलब एक होना है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें मेडिटेशन की बात भी लिखी है, जिसको मैंने मतलब अलग करके रखी है। एंड अष्टांग योग को फॉलो करते वक्त ये आपके बहुत काम आएगी। मैंने पहले अष्टांग योग के बारे में अपनी माताजी से सुना था कि एक अजीब सा नाम लगा जब मैं बचपन में मतलब सुना था तो, लेकिन धीरे धीरे जब अष्टांग योग को मतलब समझा, उसके बाद ट्राई भी किया हूँ मैं, देन आपको रियलाइज होगा कि ये एक्चुअल में क्या है। योग, चित्त, वृत्ति, निरोध, ये सब बहुत ही मतलब एक डीप वर्ड्स हैं, जो अपने मीनिंग को मतलब कहीं ना कहीं ट्वाइलाइट लैंग्वेज यानी कि संध्या भाषा की गहराइयों में दबा के रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समाधि पद से। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग वो अवस्था है जिसमें चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। ये तो पहला इसका डेफिनेशन है, परंतु इस सूत्र को समझना नहीं, इसको इसमें विलीन हो पड़ना है। इसका प्रत्येक शब्द चेतना की उस विराट वस्तुकला का द्वार है, जिसे पतंजलि ने कागज पर नहीं बल्कि मौन में रचा है। योगः, वो मिलन जो कभी टूटा ही नहीं। साधारण भाषा में हम कहते हैं योग का अर्थ है मिलन, मानो दो वस्तुएं मिल रही हैं। पर पतंजलि का योग जो है किसी प्राप्त मिलन का नहीं, बल्कि स्मरण किए गए एकत्व का प्रतीक है। ये वो पहचान है कि लहर और सागर कभी अलग थे ही नहीं। सच्चा योग व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ता नहीं, बल्कि ये प्रकट करता है कि व्यक्ति कभी अलग था ही नहीं। ये करने की क्रिया नहीं, बल्कि सभी करने की समाप्ति है, जहाँ साक्षी स्वयं को पहचान लेता है अपने शुद्ध, अचल, अविभाजित स्वरूप से। योग प्रयत्न नहीं बल्कि विश्राम है। इसको आप पूरी तरह से मतलब समझ लीजिए कि योग प्रयत्न नहीं, विश्राम है। ये साधक का उसी में मतलब विश्रांति लेना है जिससे वो अब तक खोज रहा था। योग के बाद आता है चित्त। चित्त आखिर क्या है? आंतरिक प्रतिध्वनियों का एक क्षेत्र। चित्त को प्रायः मन कहा जाता है, बहुत से नॉर्मल डेफिनेशन है इसके, पर ऋषियों के लिए ये उससे कहीं अधिक सूक्ष्म और विशाल था। तीन धाराओं का एक गूढ़ संयोजन, मनस, अहंकार और बुद्धि।
मनस यानी कि जो ग्रहण करता है, प्रतिक्रिया करता है। अहंकार यानी कि मैं की जो भावना है, जिसके चारों ओर विचार घूमते हैं। और बुद्धि, वो विवेक जो सत्य को मतलब रिफ्लेक्ट करता है। ये तीनों मिलकर वो दर्पण बनाते हैं जिस पर चेतना स्वयं को निहारती है। पर ये दर्पण सदा गतिशील रहता है, हर वक्त मतलब मोशन में रहता है। हमारी मेमोरीज कह लो, डिजायर्स कह लो, इमेजिनेशंस कह लो, इसकी सतह पर हवा की तरह बहती हैं ये सब कुछ स्मृतियां, इच्छाएं, कल्पनाएं, जिससे तरंग उठती हैं जिन्हें हम वास्तविकता समझ लेते हैं, रियलिटी। चित्त तुम्हारे भीतर नहीं, तुम चित्त के भीतर हो। तुम्हारे विचार, स्वप्न, इच्छाएं, मैं की ये अनुभूतियां सब उसी विशाल चेतना सागर की तरंगे हैं। और उसके बाद आता है एक और शब्द जिसको वृत्ति कहा जाता है, यानी कि गति, तरंग और स्पंदन। वृत्ति का अर्थ होता है जो घूमता है, जो स्पंदित होता है। आप खुद सोचिए ये जो शब्द हैं कितने डिटेल में हमारे ऋषियों ने इसको मेंशन किया है। मतलब वो अपनी गहराइयों से कैसे मतलब परिचित थे, सदियों पुराना ज्ञान। तो मैं कह रहा था वृत्ति का अर्थ है जो घूमता है, स्पंदित होता है। हर विचार, भावना, अनुभूति एक वृत्ति है। चित्त सरोवर में उठती है एक तरंग। कल्पना कीजिए चांद का प्रतिबिंबित एक हिलते हुए तालाब में, उसका रिफ्लेक्शन एक रिवर में। प्रतिबिंब टूटता है, जुड़ता है, थरथराता है, पर ऊपर का चांद कभी विचलित नहीं होता। उसी प्रकार हर विचार केवल चेतना की शुद्ध ज्योति में विक्षिप्त है, जो अनंत को खंडों में बांट देता है। अनंत को खंड में बांटना वृत्ति का काम है। जब वृत्तियां शांत होती हैं तो प्रतिबिंब निर्मल हो जाता है, और तब ज्ञात होता है कि जिसे हम मन कहते हैं वो तो केवल चेतना के नर्तन का प्रकाश था, एक डांस था। ये नहीं कहते क्या कि समग्र ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है। एग्जिस्टेंस, जो हमारा अस्तित्व है, सब कुछ नृत्य है। तो इससे ये साबित होता है जिसे हम मन कहते हैं वो भी केवल चेतना का एक नर्तन है। उसके बाद एक और शब्द आता है जिसको निरोध कहा जाता है। नियंत्रण नहीं, स्वाभाविक निशब्दता कह लो। निरोध इस सूत्र का हृदय है और सबसे अधिक भ्रांति भी। ये दमन नहीं, अवरोध नहीं है। ये वो मौन है जहाँ स्वतः घटना है, मतलब जो स्वतः घटता है। जैसे हवा रुक जाए तो झील स्वयं शांत हो जाती है। ये प्रयास से नहीं, प्रज्ञा से जन्मता है। प्रज्ञा यानी कि ज्ञान। जब चेतना प्रत्येक विचार को ऊर्जा देना छोड़ता है। इस लाइन पे जरा ध्यान दीजिए कि जब चेतना प्रत्येक विचार को ऊर्जा देना छोड़ देता है तो मन स्वयं शांत हो जाता है। कुछ दबाया नहीं जाता, सब अपनी जड़ में ही लौट जाते हैं। जब चित्त स्थिर होता है तो चेतना उस निर्दोष दर्पण से ऐसे झिलमिलाती है जैसे सूर्य का प्रतिबिंब बिना विकृत, बिना कंपी धूप की तरह खिलता है। तो इसका जीवित सार ये है कि ये सूत्र मन को नियंत्रित करने का उपदेश नहीं देता। ये मन को इतनी गहराई से देखने में निमंत्रण देता है कि उसकी गति स्वयं अपनी पकड़ खो देती है। ऋषियों ने कहा सोचना बंद करो। ऋषियों ने ये नहीं कहा कि सोचना बंद करो। उन्होंने कहा कि विचार को इतनी गहराई से देखो कि देखने वाला ही शेष ना रहे। तब मौन उदय होता है, अनुपस्थिति से नहीं बल्कि एक ऐसे पूर्ण उपस्थिति से जहां विचार स्वयं नतमस्तक हो जाता है। एक छोटा सा संस्कृत का श्लोक था ये, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। लेकिन इतना एंटायर अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ये अपने अंदर दबाए हुए है जिसको मैं कितने मिनट से बोल रहा हूँ। इसी तरह संस्कृत के हर एक गूढ़ श्लोक में हाई अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसको बस अलग अलग तरीकों से मतलब एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन इतने डीप में मतलब हम नहीं समझे इसको। ऐसे अनगिनत श्लोक मौजूद हैं। इसके फिलॉसॉफिकल एसेंस को भी हम देख लेते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो जब पतंजलि ने कहा योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, तो वे कोई अभ्यास नहीं सिखा रहे थे, वे उस स्वाभाविक सुगंध का वर्णन कर रहे थे जो तब प्रकट होता है जब प्रयत्न की मिट्टी अपनी सारी शक्ति खो देती है। प्रयत्न की मिट्टी, ये किसी लक्ष्य तक पहुंचने की विधि नहीं बल्कि ये अनावृत्ति का सत्य है जो तब प्रकट होता है जब यात्री ही विलीन हो जाए। योग अपने परम अर्थ में कुछ करने की क्रिया नहीं होती,
इसको आप ध्यान देना कि योग अपने परम अर्थ में कुछ करने की क्रिया नहीं बल्कि सब करने की समाप्ति होती है। ये वो मौन है जो तब उत्पन्न होता है जब स्थिर होने की इच्छा भी स्वयं जलकर भस्म हो जाए। तो सामान्य विचार भारी होता है, वो अतीत का बोझ और भविष्य की इच्छा को मतलब छाया को साथ लेकर चलता है। वो आत्मा को गति से बांध देता है जैसे आकाश अपने अपने ही बादलों में उलझ गया हो। पर जब जागरूकता गहरी होती है विचार अपने आकर्षण खोने लगते हैं। वो आता है जाता है, पर अब मेरा नहीं होता कुछ। वो चेतना से ऐसे गुजरता है जैसे बांसुरी गुजरती हो हवा से, केवल संगीत छोड़ जाती है, शोर नहीं। वो पहला स्वाद है मुक्ति का, जब विचार तुम्हें भ्रम से नहीं बांध पाते। स्क्रीन पे यहाँ पे नीचे लिखा है, थोड़ा मिस्टेक है, तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। कुछ और बातें हैं जिसको मैं बता देता हूँ स्मृति के बारे में और समय के बारे में। आई होप आप सब क्लियरली सुन पा रहे हो, वॉइस की कोई दिक्कत ना हो। तो स्मृति की बात करते हैं। स्मृति पहचान की स्थापत्य है, अहंकार की वो इमारत जो अतीत की ईंटों से बनी हो। ये स्वयं को टिकाए रखती है उन बातों की गूंज में जो अब अस्तित्व में बिल्कुल भी नहीं है। समझने की चेष्टा कीजिए, जो ज़्यादातर लोग आजकल जो हम मतलब उलझे हुए हैं हमारे मेमोरीज में। तो स्मृति पहचान की स्थापत्य है जो अहंकार की वो इमारत से अतीत की ईंटों से बनी है। ये स्वयं को टिकाए रखती है उन बातों की गूंज में जो अब अस्तित्व में बिल्कुल भी नहीं है। पर जब स्थिरता आती है ये गूंज धीरे धीरे मिट जाता है। मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। जब मैं अपने लर्निंग स्टेज में था, जब इन चीज़ों को सीख रहा था, तब मुझे भी मेमोरीज़ ये सब कुछ बहुत ही मतलब पेनफुल लगती थी। लेकिन किसी ने उसके उसके बाद मुझे एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया। मान लो कि 200-300 साल पहले तुम्हारे किसी खानदान में किसी व्यक्ति का बहुत ही भयंकर लेवल का एक अपमान हुआ हो। सड़क में हज़ारों लोग उसके ऊपर हँसे हों। उसने कुछ ऐसा किया हो जो मतलब तुम्हारे ब्लड लाइन में कोई भी ना किया हो। उस वक्त बहुत लोग हंसे होंगे, लेकिन क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो या उसके नाम को जानते हो या उसका चेहरा तुम्हें पता है? जरा ध्यान से सुनना इसको। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें उनका मतलब पता है कुछ भी? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह जब अभी तुम जो एग्जिस्टेंस में हो, कुछ कुछ दशकों बाद तुम्हारा मतलब अस्तित्व क्या रह जाएगा? कितना डीप है ये अगर आप देखो तो। समय और स्मृति अपने आप में कैसे जुड़े हैं एंड ये कैसे एक इल्यूजन को क्रिएट करते हैं। चाहे कोई महान काम कर ले या कोई कितना अपमानित हो जाए, उसका क्या वैल्यू रहता है इन द एंड, क्योंकि वो भी एक ना एक दिन राख में बदलने वाला है। और यहीं से मैंने अस्थाईपन को समझना शुरू किया, टेम्परेरीनेस। एंड जब ये आपको डीपली हिट होगा अपने एग्जिस्टेंस में, तब आप भी इसको छोड़ना मतलब सीखना शुरू करोगे एंड धीरे धीरे अपने स्मृतियों को एंड समय की पहचान को जान पाओगे। साधक उसके बाद जान लेता है कि स्मृति सत्य नहीं है, वो केवल अनुभव की छाया है। और जब छाया विलीन होती है तो प्रकाश का स्रोत प्रकट होता है। उसी तरह समय के ऊपर भी एक छोटी सी बात है। ज- समय मन की चंचलता का एक लय है। ये केवल इसीलिए अस्तित्व में है क्योंकि विचार रेखा में चलता है, जो था, जो होगा, उसकी ओर। जो था यानी कि अतीत, और जो होगा वो है भविष्य। पर जब वृत्ति शांत होती है तो ये रेखा मुड़कर वृत्त बन जाती है। वृत्ति शांत होने पे वृत्त बनती है। सॉरी, मैं इसका डायग्राम बनाना भूल गया। जब वृत्ति शांत होती है तो वृत्त बन जाता है, यानी कि इमेजिन कीजिए अनंत चक्र जिसमें कोई आरंभ या अंत नहीं।
साधक उसी अचल केंद्र में खड़ा रहता है जहाँ अतीत और भविष्य दो पंखों की तरह मिटकर हृदय में लौट जाते हैं। वहाँ केवल पहले या बाद में कुछ नहीं होता, केवल एक उज्जवल उपस्थिति है जिसे ऋषियों ने कहा है सत्य, चित और आनंद, शुद्ध अस्तित्व या शुद्ध चेतना। और अब जब विचार अपनी गुरुत्व को मतलब गुरु तत्व को खो देते हैं, स्मृति अपनी गूंज को छोड़ देते हैं और समय अपना प्रवाह समाप्त कर देता है, तो जो शेष है वो है अखंड चेतना का एक निर्मल दर्पण। और ये है अगला सूत्र, तदा दृष्टो स्वरूप स्थानम। इस अवस्था में चेतना किसी अन्य को नहीं देखता, ये केवल स्वयं को देखता है। देखने वाला और देखा हुआ दोनों एक हो जाते हैं। दर्पण कुछ प्रतिबिंबित नहीं करता क्योंकि ये स्वयं ही प्रतिबिंब बन चुका है। यही है समाधि, न तद्रा न निद्रा, बल्कि अस्तित्व का दीप्त जागरण। ये वो अंतिम निःशब्दता है जिसके बाद केवल शुद्ध चेतना का पुनर्जन्म होता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो एक अविचल चीज है ऊपर, उसके बाद अभ्यास और वैराग्य के सहारे हम माइंड को कैसे सेटल करते हैं, उसके बाद निरोध करते हैं डीप में, एंड आखिर में आता है रिफ्लेक्शन ऑफ द मून, विटनेस। ये बात की बात है। कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। चेतना की बाहरी सतह पर चित्त एक तूफानी झील के भांति व्यवहार करता है। हर इच्छा का एक झोंका, हर भय का कंपन, हर स्मृति की तरंग उसकी सतह पर विचलित कर देती है। ये वो वृत्तियां मन की निरंतर गतियां हैं, वे उगती हैं, चमकती हैं, आकार लेती हैं और फिर मिट जाती हैं। ऐसा भ्रम उत्पन्न करती है जो मानो कोई मैं प्रवाहित हो रहा हो। ये जो आप इसमें देख सकते हो, ये जो इमेज है, इसमें जो पहले जो सरफेस लिखा है, रेस्टलेस सरफेस, वृत्ति, विचार, इच्छा और डर, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो हर लहर चेतना के चंद्रमा का कोई अंश प्रतिबिंबित करती है, जो एंड में हमारा विटनेस है, रिफ्लेक्शन ऑफ द मून। इसी का ही ये वृत्ति प्रकट करती है। तो ये अशांति बुरी नहीं, ये केवल अनजागरिकता यानी कि जो जागृत विहीन अवस्था है, उस ऊर्जा का प्रतीक है जो अपनी स्थिरता को खोज रही है, पर ये नहीं जानती कि कैसे। ये जीवन है पर केंद्रहीन है, गति है पर दिशा का विहीन है। सेकंड में आप देख सकते हो अभ्यास और वैराग्य लिखा है, सेटलिंग माइंड। तो मन का स्थिर होना, तूफान और गहराई के बीच की भूमि पर शुरू होती है संतुलन की साधना। यहीं पर प्रारंभ होता है योग का अनुशासन, नियंत्रण का नहीं बल्कि स्मरण का। अभ्यास वो कोमल पुनर्गमन है, वहां निरंतर लौटना, मन को धीरे धीरे घर वापस लाना, या बार बार बिना कठोरता, बिना निर्णय, या वो श्वास है जो दीपक को बुझने नहीं देती। और वैराग्य वो है जो छोड़ने की कला होती है, हर अनुभव की मिठास और कड़वाहट से मुक्त होना, यहाँ तक कि शांति से भी आसक्ति ना रहना। ये दोनों मिलकर बनाते हैं आंतरिक गुरुत्व के दो पंख। एक आपको स्थिर करता है, दूसरा आपको मुक्त करता है। जैसे 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 ये गुण आप में गहरे होते जाते हैं, तरंगे नरम पड़ने लगती हैं, जल निर्मल होने लगता है और झील अपने स्वयं की गहराई में प्रवेश करती है। उसके बाद आपके मन में भी एक सवाल आएगा कि निरोध क्या है। तीसरे नंबर पे एक ब्लैक डॉट आप देख सकते हो, डेप्थ। तो निरोध क्या है? जब हर प्रयत्न पारदर्शी हो जाता है, जब ध्यान करने की इच्छा भी मतलब मौन समझ में घुल जाती है, तब निरोध उदय होता है। ये कोई थोपा गया मौन नहीं, ये वो मौन है जो तब आता है जब कुछ कहने को शेष ना रह जाए। जैसे भोर के समय झील स्थिर होकर आकाश के पूर्णता को प्रतिबिंबित करती है, वैसे ही मन निर्मल हो जाता है, दर्पण समान एक
अचल वस्तु बन जाती है। इस गहराई में अब ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय भी नहीं रहता। इसी को ही निरोध कहा जाता है। और आखिर में जो रिफ्लेक्शन ऑफ द मून है, ये जब सतह शांत होती है ना, तो ये निर्मलता है आत्मा का। और ये है पूरा तदादृष्टो स्वरूप व्यवस्थानम का सार। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, प्रैक्टिकल डेप्थ, अभ्यास और वैराग्य का। भीतर की निःशब्दता की यात्रा एक पाँव से नहीं चली जा सकती। जिस साधक ने केवल अनुशासन से मन को बांधने की कोशिश की, वो अपने ही प्रयास में कैद हो गया। और जिसने बिना अनुशासन के समर्पण का मार्ग अपनाया, वो अपने ही मुक्ति के स्वप्न में डूब गया। कभी भी अनुशासन मतलब अकेली चीज कभी भी बैलेंस नहीं ला सकती ना। पतंजलि ने इस रहस्यपूर्ण संतुलन का उद्घाटन किया कि अभ्यास और वैराग्य का संगम, जहाँ प्रयास और समर्पण, दृढ़ता और छोड़ देना, दो अदृश्य पंख बनकर चेतना को द्वैत से परे उड़ा ले जाते हैं। जैसे कोई पक्षी तभी उड़ सकता है जब उसके दो पंख हों, वैसे ही आत्मा तभी ऊपर की ओर उठ सकती है जब प्रयास समर्पण से पवित्र हो जाए और समर्पण अभ्यास में स्थिर हो जाए। अब मैं अभ्यास और वैराग्य को समझाता हूँ। अभ्यास कोई कठोर अनुशासन नहीं। आमतौर पर जो आजकल हम सोशल मीडिया एंड कहीं भी समझ लेते हैं, अभ्यास मतलब एक कठोर अनुशासन से जीना। अपने आप को, ये बात आप याद रखना कि कोई भी चीज़ अगर आपको फोर्स करती है, कठोर करती है, कठोरता लाती है, तो वो कभी आपको मतलब वो चीज़ नहीं दे सकती जो आप पाना चाहते हो। ये लौटने की एक कोमल कला है अभ्यास। बार बार लौटना, श्वास की ओर, जागरूकता की ओर, उस मौन केंद्र की ओर जहाँ विचार की सत्ता समाप्त हो जाती है। ये तनाव रहित निरंतरता है। तनाव ना हो। जिस अभ्यास में तनाव है वो अभ्यास नहीं हो सकता। तो इसमें इनाम की कोई इच्छा भी नहीं रहती। सच्चा योगी अभ्यास इसलिए नहीं करता कि शांति पाले, वो इसलिए करता है कि वो शांति के योग्य बन सके। पतंजलि के अनुसार अभ्यास संघर्ष नहीं बल्कि जागरूकता में स्थिरता का एक स्थापना है। हर बार जब मन भटकता है, तुम उसे जोर से नहीं बल्कि प्रेम से बुलाओ। यही है अभ्यास। और वैराग्य, वैराग्य यदि अभ्यास मतलब लौटने की क्रिया है, तो वैराग्य उसका एक मुक्त हो जाना है। ये संसार का त्याग नहीं बल्कि संसार के प्रति विवशता से मुक्त होना है। वैराग्य घृणा से नहीं आता, बल्कि जो लोग आमतौर पर बोलते हैं कि वैराग्य मतलब घृणा, त्याग दो संसार को, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें बेकार हैं। लेकिन ये घृणा का भाव उत्पन्न करती है ना। जब वस्तुओं की अस्थिरता साक्षात देखी जाती है, तो इच्छा की पकड़ स्वयं ढीली हो जाती है। कुछ छोड़ना नहीं पड़ता बल्कि गिर जाता है अपने आप। और काइंड ऑफ एग्जाम्पल, जो बादल और आकाश का एग्जाम्पल ले लो। अगर आप बादलों को थॉट्स के तरह देखोगे, तो आकाश उसका कॉन्शियसनेस है, इटर्नल कॉन्शियसनेस है, जो कभी मतलब छूता नहीं, बादल को छूता रहता है। ये है वैराग्य, मतलब संसार में रहकर संसारी ना बनना। एक और बड़ी कमाल की चीज है, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो इसमें आप क्या देख सकते हो? एक छिपा हुआ मनोवैज्ञानिक रहस्य। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, अर्थात अन्य समयों में चेतना अपनी ही तरंगों के एक रूप हो जाती है। तो जब सागर भूल जाता है कि वो जल है,
तो वो स्वयं को लहर कहता है, और जब हम भूल जाते हैं कि हम मौन हैं, तो हम स्वयं को मैं कहते हैं। ये जो मैंने अभी दोहराया, इसमें कुछ गहराई छुपी है। जब सागर भूल जाता है कि वो जल है, तो वो अपने आप को लहर कहता है, और जब हम भूल जाते हैं कि हम मौन हैं, तो हम अपने आप को मैं कहते हैं। मौन और मैं, जल और लहर, यहीं से आरंभ होता है जीवन का पूरा नाटक, जो हम सुख दुख, राग द्वेष, खोज और संघर्ष का एक अनंत प्रवाह कहते हैं। इसीलिए योग कोई नए ज्ञान नहीं, बल्कि अनुस्मृति अर्थात मूल मौन का स्मरण करता है। यहाँ लौटना है उस स्थिरता में जहाँ कोई मैं नहीं है, अबोधता, अजन्मा, अचल और असीम। When the ocean forgets that it is water, it calls itself a wave. एक हिस्टोरिक मेटाफोर है यहाँ पे। सुकरात को, मतलब जो हमारे एक फिलोसोफर हैं, उनको विष का प्याला पीने का देश मिला तो रो रहे थे, विनती कर रहे थे कि वे भाग जाएं, अपना जीवन बचा लें। आप इनकी कहानी तो सुने ही होंगे। तो पर सुकरात शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर एक प्रकाश था, एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कोई खेल हो। उनकी वाणी में एक भय का कंपन भी नहीं था। वे आत्मा की बात ऐसे कर रहे थे जैसे कोई अपने घर लौटने की बात कर रहा हो। जिसे मैं नहीं जानता उससे क्यों डरूं। वो शांति अज्ञान की नहीं, प्रभुत्व की थी, क्योंकि विष के उनके होठों तक पहुंचने से बहुत पहले सुकरात अपने भीतर के कलबुलाहट पर मार चुके थे, अपने भीतर के राय, लाभ हानि के भ्रम को और जीवन के चिपके रहने की प्रवृत्ति को, सबको उन्होंने जागृता की अग्नि में विलीन कर दिया था। उस मौन में चित्त शांति जीवित थी, वो स्थिरता जो ना कुछ पकड़ती है और ना ही कुछ ठुकराती है। उनकी मृत्यु साहस का कार्य नहीं थी, वो स्पष्टता का कार्य था। जैसे कोई योगी समाधि में प्रवेश करता हो, वैसे ही सुकरात ने शरीर को गिरने दिया, पर चेतना अछूती रही। एंड ये है वो इनर एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक मेडिटेशन, जो मैंने बोला था आपको कि कैसे आखिर योग सूत्र के हर एक श्लोक में एक मेडिटेशन छुपा है। ये मन को बदलने की साधना नहीं, बल्कि देखना का एक पवित्र प्रयोग है। देखना यानी कि बिना दखल दिए, सुनना यानी कि बिना सुधारने की इच्छा के। आराम से पहले चरण में आपको आराम से बैठना है, रीढ़ को सहज करके, श्वास को जैसा है वैसा रहने देना। और उसके बाद उसे पवित्र, धीमा या गहरा बनने का प्रयास न करना। बस देखना कि मन कैसे खुलता है, एक तरीके से ऑब्जर्वेशन करना। स्टेप 1 में स्टिलनेस, पूरा का पूरा मतलब पत्थर बन जाना। स्टेप 2 में दो विचारों के बीच के अंतर को देखना, जो गैप बिटवीन द टू थॉट्स है। कुछ समय आप देखेंगे हर दो विचारों के बीच एक विराम होता है, विराम चिन्ह, एक ऐसा अंतराल जिसे कोई गति छू नहीं पाती। ये विराम प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होता, ये सदा से वहां रहता है। वो पृष्ठभूमि जिस पर विचार उठते और गिरते हैं, उस अंतर को धीरे से देखना, वो आपका मतलब पहला स्वाद है निरोध का। एंड स्टेप 3, उसी अंतर में ठहर जाना, उस गैप में। इस अंतराल को बढ़ाने का प्रयत्न मत करना, बस वहीं अपने आप को ठहराव देना। यहाँ विचार समाप्त नहीं हुआ है, पर उसकी शक्ति मिट गई है। विचार कभी समाप्त नहीं होते, पर उसकी शक्ति मिट सकती है ना। आप दबाव नहीं डाल रहे, आप बस देख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा मेडिटेशन टेक्निक है, जो विज्ञान भैरव तंत्र में भी मेंशन है। ये एक और हायर स्टेट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये
18 नंबर का श्लोक है, शायद मैंने नहीं लिखा इसमें। यहाँ पे लिखा है संस्कार से शून्य, अर्थात एक और उच्चतर अवस्था है जिसमें केवल संस्कारों का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। जब चित्त शांति की यात्रा अपने परम मौन तक पहुंचती है तब साधक अब झील के किनारे बैठा दर्शक नहीं रहता, क्योंकि झील स्वयं लुप्त होने लगती है। ना कोई लहर, ना कोई प्रतिबिंब, ना कोई देखने वाला, केवल एक असीम अगाध विस्तार जहाँ जागरूकता स्वयं को भी नहीं जान पाती। पतंजलि इस अवस्था को कहते हैं असपना ज्ञात समाधि, अर्थात एक ऐसी स्थिरता जिसमें स्थिरता का ज्ञान भी ना बचे। ये तूफान के बाद की शांति नहीं, बल्कि तूफान और शांति दोनों को खुले आकाश में विलय करने का भाव है। इस दुर्लभ अवस्था में, ये दुर्लभ अवस्था है, इसमें चित्त अपने पीछे केवल एक सूक्ष्म सुगंध छोड़ता है जिसको संस्कार शेष कहा जाता है, अर्थात अस्तित्व का एक मंद लगभग विलीन हो चुका हुआ निशान। ये वैसा है जैसे बुझी हुई अग्नि की शेष गर्माहट, या एक तरीके से मुरझाया पुष्प की बनी हुई कोमल गंध। यहाँ तक कि ये मैं ध्यान कर रहा हूँ का विचार जो है ये भी नहीं रहता। ये है आकाश अवस्था, जहाँ चेतना देखती नहीं बल्कि व्याप्त हो जाती है अपने आप। पतंजलि के योग सूत्र के पहले पद में और इसके एंडिंग में यही मेंशन है। ये था हमारा डे 1 का टॉपिक, लेकिन फिर भी कुछ बहुत से श्लोक बच गए हैं। अगर मैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन करने लगूं तो और 2-3 घंटे बीत जाएंगे। ऐसे टोटल 20 श्लोक मौजूद हैं। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम तो गया। उसके बाद वृत्ति स्वरूप मितरत्र। ये सब कुछ जो श्लोक है ना, ये छोटे छोटे श्लोक, इनमें बहुत डीपर लेवल ऑफ रियलाइजेशन मौजूद है। चलिए मैं इसके आखिरी श्लोक को बता देता हूँ। मैं इस सेशन की रिकॉर्डिंग अभी भेज दूंगा कुछ 1 घंटे के अंदर। इसके सबसे इम्पोर्टेंट एंड आखिरी श्लोक में लिखा है तत्परम पुरुष ख्यातो गुण वेस्नुतयम, अर्थात जब पुरुष यानी कि शुद्ध चेतना का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तब प्रकृति के गुणों से भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ये सूत्र योग के चित्त शांति यात्रा का शिखर है, जहाँ साधक न केवल संसार की आसक्ति से मुक्त होता है बल्कि स्वयं योग के साधन की और शांति का अनुभव से परे चले जाता है। पतंजलि यहाँ पर पर वैराग्य, यानी कि मैं वैराग्य की बात नहीं कर रहा, पर वैराग्य का रहस्य बताते हैं। पर वैराग्य जो अब रजस तमस यहाँ तक कि सात्विकता इसके ऊपर उठ जाती है, ये वो अवस्था है जहाँ गुणों का आकर्षण समाप्त होता है, क्योंकि साधक ने देख लिया होता है कि ये तीनों सत रज और तम केवल प्रकृति के तरंग हैं और मैं पुरुष हूँ। जब तक मन सात्विक बनने की इच्छा रखता है तब तक वो भी सूक्ष्म अहंकार से बंधा रहता है। सात्विक गुण भी सर्वोत्तम गुण नहीं है। मैंने ये हमारे कृष्ण कॉन्वर्सेशन वाले प्रोग्राम में बताया था डिटेल में। तो ये एक पवित्र जाल है जहाँ अंधकार की जगह प्रकाश आता है, पकड़ बनी रहती है। पर जब पुरुष ख्याति होती है, अर्थात जब साधक को अपने शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो वो कहता है कि मैं ना तो रजस हूँ, ना तमस और ना ही सत्व, मैं वो हूँ जो इन तीनों को ऊपर से देखता है। यह अवस्था चित्त शांति की पराकाष्ठा है, जहाँ मन केवल शांत नहीं बल्कि शांति में विलीन हो चुका होता है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो एक ही प्रोग्राम में नहीं कही जा सकती। धीरे धीरे हम इसको सीखेंगे। तो यहीं पे समाप्त होता है हमारा डे 1 का चित्त शांति, द ग्रेट स्टिलिंग ऑफ द माइंड। अगर आपको कुछ पूछना हो या फिर कुछ भी कहना हो तो आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हो।
ये योग का शुरुआत था। योगश्चित्त वृत्ति निरोध मतलब योग को ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो, योग को ना तो मन से ना ही उनके चीज़ों से, सेंटर ऑफ अटेंशन से नहीं जाना जा सकता। वो तो एक रिटर्न होता है कॉन्शियसनेस के सहारे। अपने आप को, योग को अंदर की ओर मोड़ना एंड कॉन्शियसनेस को छूना होता है योग चित्तवृत्ति निरोध। अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं तो अंदर की ओर मुड़ना। अगर आप योग सूत्र और पतंजलि को पढ़ना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो स्वामी विवेकानंद का, मतलब उनके द्वारा मतलब जो लिखा गया है, मैंने उन्हीं का मतलब किताब पढ़ा था। चित्त क्या है? बहुत से डेफिनेशंस हैं इसके। संस्कृत की अगर बात करूं तो चित्त शब्द का मूल जानना है, साक्षी होना है और जागृत रहना है। इसीलिए चित्त का अर्थ है वो जो चेतना के भीतर प्रवेश करता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग वो है जो चित्त की वृत्तियों को शांत करके अंदर की ओर मुड़ता है। चित्त तीन चीजों से बने हैं, मैंने ये पहले ही बता दिया था, मनस, अहंकार और बुद्धि। ये तीनों जब मिलते हैं तो चित्त अपने आप बनता है। और आखिर में मैंने जो मेडिटेशन का बोला था स्टिलनेस के ऊपर, जो विज्ञान भैरव तंत्र में भी ये मेंशन है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो इनर एक्सपेरिमेंट। पहले स्टेप में आपको बस बैठना है स्टिलनेस में, दूसरे में आपको अपने दोनों थॉट्स के बीच के गैप में जाना है, एंड तीसरे में उस गैप में ही आपको ठहर जाना है। उसके बाद जो सीर है और सीन है सब डिसॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा सवाल था। वृत्ति शांत होकर वृत्त बन जाता है। ये जो शब्द है वृत्ति, वृत्ति यानी कि इच्छा, जो हमारे इमेजिनेशंस, कल्पनाएं हैं, जो भी अहम का भाव है, ये सब कुछ जो है ना हमारे बाह्य जगत में, हमारे इंसानों के मन की गहराइयों में जो हमारे गूढ़ रहस्य भरे पड़े हैं, सुख दुख पीड़ा हानि लाभ जो भी है, तो ये सब वृत्ति कहलाते हैं। लेकिन वृत्त बन जाता है जब वृत्त कैसे बनता है? जब आप ठहर जाते हो, चित्त को स्थिर करते हो, जो ये इनर एक्सपेरिमेंट लिखा है इसको फॉलो करते हो, तो ये वृत्त बन जाता है। एंड वृत्त बनने के बाद ना तो अतीत बचता है, ना भविष्य और ना ही वर्तमान, क्योंकि वृत्त समय के परे है। वृत्त का मतलब यहाँ पे कोई सर्कल की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आप ध्यान से इसको एक्सपीरियंस करो तो ये कुछ और ही है। तो ये था चित्त शांति। लेकिन कल के सेशन में हम जानेंगे यमा, द फाउंडेशंस ऑफ द फ्रीडम, आज़ादी का। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताना। एंड ये रिकॉर्डिंग्स एंड ये प्रेजेंटेशन मैं आपको भेज दूंगा। क्या ये अवस्था जागृत में भी बनी रह सकती है? हाँ। एनलाइटमेंट का रियल मतलब क्या है? समाधि का मतलब आप अवेयर होके भी मतलब परम आनंद को महसूस कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करो। मैंने जो बोला वैराग्य एंड अनुशासन की बात,
ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। मेडिटेशन मेडिटेशन इसके लिए एक मतलब मैं ट्राई करूँगा कल से। चलिए तो मिलते हैं कल के हमारे सेशन में। आप सभी को शुभ रात्रि एंड आपका मूल्यवान समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आई होप आप सभी को ये पसंद आया हो। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।